3। अच्छा, क्या मामला हुआ जी? आज भतीजी के साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ है जी। तो मारी गई है जी, वो जान से मार दी है। क्या नाम है? शिवानी नाम है जी। बाप का नाम रामेर है, मैं उसका चाचा बोलूं जी। 1.5 साल पहले लव मैरिज करी थी जी, और तो 6 महीने पहले हमें शादी कर दी थी रीति रिवाज के साथ। जो भी हमें देना था दान दे सब कुछ दे के विदा कर दिया था जी। कहाँ शादी की थी आपने? हमें सीसर गाँव में करी थी जी। और तो दो लड़की की उम्र 26 साल की थी जी। और तो दहेज के लिए उसको तंग किया गया था जी। 2 महीने ठीक रखी, 2 महीने के बाद उसके साथ मारपीट करने लगे, दहेज की डिमांड करने लगे और उसके साथ बहुत बुरा सलूक किया जी। अब लास्ट में वो मारे दे जी। अच्छा, जो ये लड़की है जो, हाँ जी, मायका कहाँ का है? सफीदो है जी। हाँ, सफीदो का मायका है जी। सीसर गाँव में ब्याही थी नरवाणे के पास। पहले लव मैरिज 1.5 साल पहले लव मैरिज करवाई थी जी। फिर हमें रीति रिवाज के साथ शादी कर दी 6 महीने पहले। हाँ, उस दौरान कोई लड़के झगड़ा होता था? ना, उसके दौरान कोई लड़ाई झगड़ा। शादी के बाद? हाँ, शादी के बाद 2 महीने ठीक रखी जी। 2 महीने बाद मार पिटाई दहेज की मांग करने लगे। बाइक लेके आ, 50,000 रुपए लेके आ, ऐसे करके करके उसको मारी दिया जी। तो सूचना कब आई आपके पास? हमारे पास तो सुबह 4 बजे फोन आया जी, वो भी सरपंच साहब का। अभी तक भी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है इस मौके पर भी। सूचना आई थी तो भैया लड़की को मारा गया है। हाँ भैया, आप घर पे पहुंचे यहाँ? तो हम तो सीधे यहीं पे आए थे जी। मारने वाले भी वही है और ये हॉस्पिटल में पहुंचाने वाले भी वही है। मारने वाले कौन, किस पे आरोप? मारने वाले भी लड़की का, मारने वाले लड़के का बाप है, माँ है और लड़की की ननद है और जेठ है और जीजा है। बताया जा रहा है कि लड़के का माँ बाप और एक भाई नरवाना में रहते हैं, जबकि ये लड़की और इसका घर वाला ये सीसर गांव में रहते थे। ये सीसर गांव में रहते हैं जी। और 15 दिन हो गए हम कहने लग रहे भाई लड़की आजा, अगर आजा। उसको इतना मजबूर कर रखा जी, घर पे भी आने नहीं देते। हम आने के लिए तैयार हुए थे, हमारे रिश्तेदारी में मौत हो रही है, हम सामने में आने नहीं देते। रात को 11 बजे तक बताया जा रहा है कि लड़की ने अपनी माँ से बात की है। नहीं, हमसे कोई बात नहीं हुई है जी। हमारे पास तो सवेरे 4 बजे फोन आया है। 11 बजे बात नहीं हुई है जी। बात हुई थी 7 बजे अपने पिता के साथ। तो उसने ये बात कही थी कि पिताजी मैं कल को घर पे आऊंगी और आपने मेरे साथ चलना है जींद कोर्ट में और मेरी कार्रवाई करनी है। मैंने इनके खिलाफ मुझे तंग कर रखा है। ये वाक्य 7 बजे का बताया जा रहा है। हाँ, सुबह 7 बजे फोन करा था जी गुड़िया ने अपने पापा के पास। तो लेकिन सुबह 3 बजे इनके पास गाँव के सरपंच से फोन आता है कि आपकी लड़की ऐसे ऐसे मार दी गई है और आप लोग पहुंच जाओ। और उसको हॉस्पिटल में लेके आया हुआ है। ना तो उसका ये चेक हुआ कि उसको किसी पुलिस ने उसको उतारा है वहां से, मतलब कोई प्रूफ नहीं है कि उसको मारा, कि उसने फांसी खाई है। सीधी सीधी बात है, किसी ने भी ये नहीं देखा है कि उसने फांसी खाई है। उसको मार के और उसकी सारी साजिश रच के ये सीधा उसको हॉस्पिटल में भी ले आए हैं। ये किसने कहा ये फांसी खाई है? फांसी सरपंच ने, मतलब जो भी उन्होंने ये तो जो उनके परिवार वाले जी वही कह रहे हैं फांसी नहीं खाई है, लड़की को मारा गया है जी। 5 बंदों ने लड़के मारे है जी। 5 बंदों ने लड़के मारा है। सास ससुर ने, ननदोइये ने जी घोट के मारा जी। फिर उसको फांसी पे टांगा है। मारने वाले भी वही है। से क्लियर होएगी आप लोग कह रहे हैं? हम कह रहे हैं जी उसके बड़े बड़े निशान हो रहे हैं जी। उसकी पूरी बॉडी चेक कर लो आप जाके। पूरी मारपीट कर रखे जी, पूरी बॉडी कारी कर हाँ, निशान कर रखे जी पूरे बॉडी पे उसके निशान। ये भी बात है जी। 7 बजे शाम ने जब उसके फादर के पास फोन आता है कि भाई मुझे ये तंग कर रहे हैं और मैं कल कोर्ट कार्रवाई करने के लिए जींद आऊंगी, सफीदों से आप जींद आ जाना। लेकिन उसको कार्रवाई करने का जब ये उन्होंने पता लगा तो उन्होंने उसको सारे प्रूफ, मोबाइल वगैरह तोड़ दिया, सब कुछ तोड़ के खत्म करके और उसकी लीलाएं खत्म कर दी। मतलब वो थाने में जाने वाली थी? वो 5 प्रूफ भी ले रही थी, 5 सबूत ले रही थी जी। उसकी लड़की की सासू ने उसको सपना भी पिलाने की कोशिश करी है। हाँ, बहुत बुरा हाल करे जी उसके साथ। आपने फांसी पे आपने उतारा ही? हाँ, हमें तो पता ही नहीं चला जी। मारने वाले भी वही यार, हॉस्पिटल में जाने वाले भी वही। अगर वो खुद है ना, अगर ये खुद उतारते उसको फांसी दे, तो ये कोई वीडियो बनाते या कोई प्रूफ बनाते, उन्होंने तो कुछ भी नहीं प्रूफ बनाया। हमें तो पता ही नहीं चला जी उतारी है नहीं उतारी है, हमको क्या मारने वाले भी वही, हॉस्पिटल में पहुंचाने वाले भी वही जी। तो अगर लव मैरिज करने के बाद क्या लव मैरिज करने के बाद 5 जनवरी को शादी की है ने पूरे रीति रिवाज से शादी कर दी। जो अपना दान पुण्य इन्होंने अपना करना था उस हिसाब से कराया, सहमति के साथ कराया। 2 महीने बिल्कुल सही रखा, उसके बाद मारपीट शुरू कर दी। लव मैरिज के बाद उन्होंने अपने कर्म की बेटी बना के उनकी शादी की है। अच्छा, एक और ये बताए
जब आप वो कह रहे हैं कि फांसी पर थी, तो क्या उसकी आंख या जीभ निकली हुई थी? नहीं हमें तो कुछ भी नहीं कर रहा था जी, कुछ भी नहीं कर रहा था। होते हैं ना उसमें, तो ये चीजें नहीं उसका कुछ भी नहीं था जी। उसको तो 5 बंदों ने लड़के मारे जी, एक कल्ले बंदे का मारने वाला नहीं है, 5 बंदे मारने वाले हैं। आप ये कह रहे हैं उनकी आत्महत्या नहीं, हत्या की गई? हत्या करी गई है जी, मरी नहीं है, वो मारी है। हाँ, क्या मांग करते हो? हम इंसाफ मिलना चाहिए जी, जो हमारी लड़की के साथ हुआ वो इनके साथ होना चाहिए। उनको भी फांसी फांसी से बढ़कर भी सजा होनी चाहिए जिससे। आप पोस्टमार्टम हाँ। कर रहे हो? हम पोस्टमार्टम के लिए तैयार है जी। हम ये फोटो की है। अगर कार्रवाई नहीं आज चाहिए फोटो, अगर कार्रवाई नहीं करेगी तो हम रोड जाम करेंगे जी, हम वहाँ जाम लगाएंगे, डेड बॉडी रोड पे गिरेंगे हम जाके, अगर हमारी कार्रवाई नहीं हुई तो। इन्होंने उनका रीति रिवाज से पूरा विश्राद्ध की। अच्छा, क्या नाम है आपका? तो ये सुनने में है कि ये चमार समाज से था और आप जाट बिरादरी से, तो आपने बेटी को तो गोद लिया था, कितने दिन पहले लिया था जी? मैं छोटी सी थी, उसका दिक्कत है तब से मैं नन्नू का कह रहा मेरी बेटी है। अच्छा, मेरे घर बेटी नहीं थी। अच्छा। तो मैं इसकी शादी मैं करूँगा। हाँ। तो उन्होंने ठीक है। फिर कुछ टाइम वहाँ +2 करी उसने, +2 करने के बाद वहाँ CSC सेंटर खोल रहे थे वहाँ, जिस लड़के से शादी हुई थी वहाँ पे सफीदों में। तो वहाँ पे उनकी बातचीत हुई, क्या होया क्या नहीं। तो इन्हें बहुत समझाई लड़की के माता ने पिता ने कि बेटी ये गलत काम है, उनको भी बुला देखता, हम अपने लड़के को समझाओ, हम अपने को समझाएंगे, लेकिन हम गरीब आदमी, हम किसका मुंह दिखाओगे, ये गलत कदम है। तो 3 साल इन नन्नू सोचा बेटी समझ जाए या अगला समझ जाए, कोई सा पीछे हटे नहीं हटे 3-4 साल से। ई बात है, ये बोले हम तो लड़की की शादी करा है, बताओ ये बात कहो थे मैं करूंगा। मैं मना धर्म की बेटी मान रहा किया, मैं अपनी बेटी ना पीले हाथ में करूंगा। कब करी आपने शादी बिटिया की? ये 5 जनवरी को, 5 जनवरी को शादी करी, इसी साल में? इसी साल में जी। तो ये न बोले ठीक है, मैं मैं अपनी बेटी ना अपने घर ब्याऊंगा तो मैं तेरे घर सामान दे दूंगा, और ना भाई इतना बेटी मान रहा है कि तेरी धर्म की बेटी है, तू ब्याह ले, दान कर ले तू भी, तो मैं करूँ। ये न बोले हाँ तेरी बेटी तेरे मेरे में कोई फर्क नहीं, तू मेरा छोटा भाई है, मैं तेरा बड़ा हूँ, अरे कर ले जो तेरा जी करा, लेकिन बढ़िया करिए। मैं लिया ठीक है, मैं लका सी तेरी इज्जत पर नू कुआऊंगा। हाँ वाह मैं किसी ने रिश्ता कर था, ब्याह कर, बोला ठीक। होने के बाद मैंने इन बुद्धि भाई था, मैं नू बताते तारी कोई मांग हो या कोई ऐसी चीज हो जो मैं दे पाऊँ तो दे दूँ, ना तो मैं इनकार कर दूँ। उन्होंने ना हमारी कोई मांग नहीं। मैं लिया ठीक है, नू बताओ 5 आदमी आओगे कितने आओगे? नू बोला आप बताओ। मैं लिया तू कर तारा मन करता हो। मैं लिया 5 आओगे तो मैं किसी ने बुलांदा नहीं, फिर तो मैं अपना घर घर के करके भेज देंगे। और नू 15-20 हो फिर पूरी बरात लिया। नू बोला हमारे तो 20 तो ऊपर होंगे। मैंने फिर तो 100 आदमी लिया गया, 100-150 आदमियों का खाना मैं बढ़िया इज्जत से बनाऊंगा और करूंगा। मैंने बढ़िया इज्जत था, बढ़िया जो होया कर दी सी मेरी गुदड़ी थी, उसका फालतू तो उस लड़की को दिया। कैंटर भर कैसी शर्माया है, अरे खूब जो टूम ठेकरी हुआ है, कान नाक सारे ढक्के वो बेचे हैं, सारी चीज करके बढ़िया बेच दी। 2 महीने खूब बढ़िया डाला इच्छे रही। फिर उसका फोन आया, अंकल ये तो मेरी गेला नू कब है, मेरी सासू नू कब है। मैं बेटी थोड़े दिन परिवार में दूसरे में जाकर सेट होने में टाइम लग गया कर, समझ तू भी कुछ न भाई। ठीक अंकल, मैं मेरी इज्जत जरूर है कि ना मैं आप बुझ ले आंदी रही। एक दिन उसको घने मार दिए इसने, यो आ गया रात ना, इनकी बुझ के चला गया इसका चाचा और कह गया जो भी थी। फिर इसकी मेरी बेटी का ननदोया भूपिंदर, उसका फोन आवा, मैं तो रखी तो मैं भाई मैं तो करा हूँ। बोला उड़ा थोड़ा झगड़ा चल रहा है। मैं थोड़े में तो फोन को नहीं करे, तो कुछ बात ज्यादा है। बोला या है वाह है। मैं चल तो मैं तैयार हो लूँ, अरे चलेंगे। वो अपनी गाड़ी लेके चले गए, मैं अपनी गाड़ी में सीसर इन ये बस में आगे मैं अपना गाड़ी में 5 आदमी और लेके गया। मेरी तो बेटी थी, मैंने दिन तेन कह जाता हमने बात मन बोलियो, पहले तो मेरी बेटी मैं देखूंगा कुकर के बात है। मैं गया बुझी सॉरी का गोड्डा तोड़ रहा था उस टाइम। अच्छा जी। हाँ उस टाइम गोड्डा तोड़ रहा था, यो गया है इस तभी बदतमीजी तो बात हुई है जो भी हुई। तो मैं गया, मेरे तो उन्हें बातों करी सेंस तो बढ़िया इज्जत तनु बोले हमारे पर गलती होगी। सोरा बोले अंकल मन तो यो गोड्डा मरोड़िया था बटे थोड़ा मरोड़िया तो हो गया। वो सॉरी नु मैं बैठ के भगा के मारी थी। अरे शादी तो अंकल मन तेरे तो बता ही नहीं, छुपा कर रखी के मन यार बसना है। मेरे साथ बहुत बार कुछ भी बात कह दी, मुंह बीच जाए, कदा गर्दन बीच जाए, कदा थप्पड़ मारे, कदा गाली करे, मेरे साथ बुरा हाल है।
फिर भी मैंने समझाई, बहुत बार समझा दी। वन भाई ठीक अंकल, मैं ठीक रहूंगी। मैंने जो ये मारपीट हुई है, एक मिनट। तो उसके बाद 15 दिन ठीक रहे। 15 दिन के बाद वो लड़की और वो लड़का घर से निकल जाते हैं शाम को 8 बजे 9 बजे, जो मेरे को पता चला। फिर बटेऊ का इसके नंदोइया का फोन आया, भाई तेरे तो रह रहे हैं। मैं ना मैं क्या बात हुई? बोले मैंने सोचा कि उन्हें तेरे पास आ गए वहाँ आए थे सभी दिन। मैं लेना फिर मेरा गोली हो गया, बात तो कुछ हो रही है तो बुझ गया। तो मैंने फोन कराया था, लड़की ने नहीं उठाया, उसने नहीं उठाया। फिर सासू इसके जेठ दौरे फोन कराया, जेठ ने बताई हुआ तो रूस रास का चले गए। सासू तो बात करी, सासू ने बोली हुआ तो मेरे तो गाली दे नू करे। मैं चौधरी तू मन्ना बुला लेंदी, मैं बुझू लेकिन तना रहता ना मेरी बेटी का गलत कराया, मेरी बेटी का रहता ना गलत कराया। मैंने बहुत इज्जत का रास्ता कर कानू बोले नू है या है। फिर मैंने भूपेंद्र तक कही, फिर यो राहुल जो लड़का है शिवानी के इस तक कही। मैं भाई नू करिए तड़की मना 8 या 9 बजे या सीसर पाने चाहिए, मैं 5 आदमी लेकर आऊंगा। तो बोला ठीक है। तो मैंने और कितनी नहीं जाना भाई, मैंने इज्जत तो ब्याह किया, अपना इज्जत नू भी तो पूछूंगा। मेरा इज्जत नहीं था ना घर तक काट दी इसकी पजेब नाक चुप्टी लेकर। तनु बोले ठीक है। मैंने 8 बजे फोन कराया, 9 कराया, 10 कराया, 11 कराया, उन्हें फोन नहीं उठाए। 1 बजे उसके नंदोइया दौरा कराया, भाई चल न बोला जी उनका फैमिली मैटर था निमट गया। मैं कुकर निमटा न बोले हम तो सही रहोगे, रीब कोई हमारा रोड़ा नहीं हो। मैं ठीक। फिर मैंने राहुल दौरा फोन कराया, उसने मेरा ब्लैक लिस्ट में नंबर घेर दिया, बटेऊ ने घेर दिया। तो मैंने कुछ नहीं कही। फिर मैंने उस तक कही भाई देख सॉरी का कुछ हो गया फिर तो मैं छोड़ता नहीं हूँ, ठीक है हमारे तो ना बात होती हो ना हो, लड़की खुश रहनी चाहिए, मैं खुश हूँ, कोई दिक्कत नहीं। हमने नू नहीं किया, मेरी रोजे बात हो, मैं ठीक हूँ। बोला ठीक है। तो मेरे को रात को 3:17 पे उसे भूपेंद्र का ही फोन आया मेरे पास, ना तो कोई सरपंच का फोन आया है, ना राहुल का, ना राहुल के माँ बाप का आया है। उसने नू बोला भगत जी एक बार की तो मैं घर सो हूँ भाई, मैं तो न बोला नू बात होगी। मैं जब तेरा इतनी बारी फोन आया नू तो मेरा डाउट हो गया कुछ तो बात हुई है। न बोला शिवानी ने फांसी ले ली। मैं भाई फांसी ले ली ठीक है, सॉरी कब तू शिवानी ने फांसी ले ली, लेकिन मैंने यो रीजन तो बताया थे किस वजह से ली। वह गलत थी, करेक्टर लेस हो या गलत चाल दी हो या कुछ और हो, फांसी तो सिसराड़ा के वजह से ली है। इवन कवानू मार दिया हमने, नहीं मेरा मारी है क्या कराया है, मरी सिसर है, सिसराड़े जवाब दे दे इस वजह से मरी। तो हम आपको क्या लगता है वो मारी है मरी है? मैंने नहीं पता, तो मैंने देखी है नहीं, मेरे तो सबूत नहीं, मेरे पास फोन नहीं कोई नहीं। तो हमने तो सिसराड़े बताऊंगे कुकर मारी अकना मारी क्या होया क्या नहीं, कोडा बताइए कहाँ फांसी पे तता रही है, कोडा कुछ कहा तो इनके बयान ही नहीं, जो भी कुछ होगा इन्हें तो पता चलेगा। तो आपका क्या विभाग क्या आपके? मैं तनु सोचू परमात्मा ही सारे रूप तो खड़े हैं, परमात्मा न्याय देवा, जिसी मैंने धर्म की बेटी करके ब्याही थी ईसा न्याय देवा। हमारे कहने तक कमी हो तो हम इनके जूत खाने तैयार ना था, भगवान के घर न्याय है और प्रशासन तैयार है, इन अपना जो भी सजा हुआ थी पोस्टमार्टम दाह संस्कार करने के लिए ले जाओगे जी? हाँ डेड बॉडी लेके जाओगे? हाँ ले जाएंगे जी। वो तो समाज के ऊपर बात है। तो क्या कह रहे हैं अभी, क्या कुछ अभी कुछ नहीं, सिसराड़े हमसे अभी तक कोई ऐसा मिला नहीं है जिसने नू कही हो हमारे पर गलती होगी या यो वो है यूं चटनी बनाने तो कोई फायदा नहीं है जी। सबसे पहले हम आए थे, हमारे से बात नहीं होगी, सबसे पहले हम आए भी हैं यहाँ बैठे भी हैं। एक सरपंच ने तो खूब बात नू कही है, भगत जी की गलती है मानना है 2-4, लेकिन उन जो परिवार का मैंने हाथ जोड़ कर दान कराया था उस दान के मेरे पेटा नहीं भरया, उन्हें कानून नहीं कही, एक ने भी मेरे से राम राम या श्याम श्याम नहीं हुई, भगत जी मेरे पर गलती होगी, भाई मेरे पर गलती होगी माफ कर दो या कुछ भी, फिर तो हम समझे भी, लेकिन आंदे नहीं था डेड बॉडी का करे देंगे के मट्टी हुआ तो ये फूक लो हम फूक लो, न्याय तो परमात्मा के घर होगा। ये वो जी मिलता हो तो हमें जुकर कहते हो नू करना त्यार, वो जी शिवानी मारते देंगे होते हैं, शिवानी दे दो ये भी खुश हम भी खुश, उसकी टांग बाँ तोड़ के दे देंगे हम अपने घर रख लेंगे। इनके ना विचार थे छोड़ देंगे तो ज्यादा और करना कोई फायदा नहीं है जी। डेड बॉडी का ही बापू जो क्या करोगे क्या कराया चाहिए तो आपने भी मेरा समाज में जो होगी वो आए होगी, समाज खड़े समाज से दुकर कब होगा नू त्यार, लेकिन न्याय मिलना चाहिए। पुलिस क्या कह रहे हैं अभी पुलिस वाले?
पुलिस ने फिलहाल कुछ नहीं कहा। पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी है जी, किसी बात की हमारी कोई सुनाई नहीं हुई है अभी तक भी। हैं? अभी तक कोई सुनाई नहीं हुई है जी हमारी, संतुष्टि नहीं है। ना कोई संतुष्टि नहीं है जी हमारी। वो तो बयान लिया अभी सिर्फ पुलिस वालों ने सिर्फ अभी बयान लिया, कोई कार्रवाई नहीं हो रही जी। हाँ, अब हम तो गरीब आदमी है, जो तो पैसे वाले हो तो पैसे मार देंगे माथे में, मारी तो गई है, मारा क्या ना इंसाफ मिला हमें, ये बताओ ना। इतनी दुनिया सुनने लग रही है, कोई ना इंसाफ है किस चीज का नहीं, या पैसा या सब कुछ है? उनके पास तो पैसा, हमारे पास तो नहीं है पैसा। एक और बताएं, जैसे आपकी बेटी ने लव मैरिज करी, हाँ। उसका परिणाम ये जान से होना पड़ा, ये भी हाँ। बताएं, दूसरों को मैसेज दे हाँ। लव मैरिज ना कोई लव मैरिज नहीं करियो जी इस चक्कर में। ये महिलाएं है जो सफीदों से आई हुई है, जो सफीदों परिवार की है। ये देखो, इनकी बेटी को ये परिवार वालों का ये कहना है कि मार दिया गया। तो मैं वहाँ से लाइव दिखा रहा हूँ आपको। ये देखो, ये परिवार के लोग हैं जो सफीदों से आए हुए हैं, जो कि लड़की की सीसर गाँव में शादीशुदा थी। तो नरवाना में एक सिविल हॉस्पिटल में, जो कि पुलिस कार्रवाई करते हुए, तो मैं दिखाऊंगा आपको, जो कि यहाँ के देखो ये लोग यहाँ पे आए हुए हैं। ये दिखाऊंगा, ये लोग सब सफीदों से आए हैं, कुछ सीकर से भी आए हैं, पुलिस ये कार्रवाई करते हुए।